क्या आप तैयार हैं उस रात के खौफनाक सच से मिलने के लिए जब एक पुलिस अधिकारी का सामना हुआ डायन से। जानिए क्या वह इस डर से बच सका। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात का अंधेरा घना था और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस गांव में एक प्राचीन मंदिर के पास एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक डायन का वास है। गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से भी डरते थे, खासकर रात का समय था। एक दिन उस गांव में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना की गई। इंस्पेक्टर राजेश, जो बहुत ही बहादुर और तर्कसंगत व्यक्ति थे, गांव वाले ने इस डर को अंधविश्वास मानते हुए नज़रअंदाज कर दिया। राजेश ने ठान लिया कि वह इस डायन की अफवाह का सच पता लगाएंगे। राजेश ने अपने साथी सिपाहियों के साथ उस पेड़ के पास रात में गश्त लगाने का निर्णय लिया। वह अपने साथी रमेश और सुरेश के साथ उस पेड़ के पास पहुँचे। आसमान में काले बादल छा गए थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। हालांकि अचानक वहां मौजूद ठंडी हवा हो गई थी। चारों तरफ अजीब सी सन्नाटा छा गई थी। जैसे ही राजेश उस पेड़ के करीब पहुंचे, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और पेड़ के पत्ते अचानक जोर जोर से हिलने लगे। राजेश ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। उसी वक्त रमेश ने पेड़ के पीछे किसी के होने का आभास महसूस किया। जब उसने टॉर्च की रोशनी पेड़ की ओर डाली तो उसने देखा कि पेड़ के पीछे एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल और उसकी आंख की जगह दो कल्ले गड्ढे से रमेश के गले से एक चीख निकली और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सुरेश और राजेश के पसीने छूट गए, लेकिन राजेश ने खुद को संभालते हुए उस औरत से सवाल किया, तुम कौन हो? औरत की आवाज़ भारी और भयानक थी। उसने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम लोग डायन कहते हो। साल से यहाँ हूँ। तुम्हारी तरह कई लोग आए और मारे गए। राजेश ने अपनी बंदूक उठाई और रथ की ओर निशाना साधा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर को दबाया तो बंदूक ने भी काम करना बंद कर दिया। औरत की भयानक हंसी से आसमान गूंज उठा। डर के मारे राजेश ने सुरेश ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जर गए हों। तभी उस औरत ने अपनी चेहरा उनके सामने लाकर कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अचानक औरत की आंख से खून की धारा बहने लगी। पूरे माहौल खून से लाल हो गया। राजेश और सुरेश की सांसें रुकने लगी और वे बेहोश होकर वहीं गिर गए। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्हें राजेश, रमेश और सुरेश को बेहोश पाया। उनकी शरीर ठंडे हो चुके थे, मानो उनमें से जीवन की सारी शक्ति निकल चुकी थी। गांव वाले ने उन तीनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गांव में अफवाह फैल गई कि डायन पुलिस वाले की जान ले ली। उस घटना के बाद गांव में कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता। लोग अभी भी उस पेड़ के पास अपने दरवाजे बंद कर लेते। गांव का वह हिस्सा आज भी सुनसान पड़ा है और रात के समय वहां से भयानक चीखे की आवाज़ आती है। अगर आप इस कहानी में मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।